अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाँ बच्चे, आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में उसकी एक्सरसाइज 4.1 है। जैसा कि हमें पता है कि हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है, 4.2 कंप्लीट है और 4.3 के सिर्फ दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको हम चैप्टर साथ साथ करेंगे और आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन शार्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज बच्चे जो हम इसके करेंगे वो एक्सरसाइज हमारे पास है यहाँ पे 4.1। तो चलिए इसे हम ध्यान से देखते हैं। मुझे क्वेश्चन करने से पहले ना हम यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 का सबसे पहले हमें ए की वैल्यू मेंशन है। ए कह रहे हैं कि ए हमारे पास है ए आई जे 3/4। ये आपके पास सबसे पहले ना हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और देन बाद में बच्चे हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो कि आप बच्चे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब कि मैट्रिक लेवल पे आप उसको कर चुके हैं, तो इसलिए से ध्यान से देखना है। बच्चे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आई का मतलब होता है ना, इसको हम कहते हैं रो और जो जे होता है उसको हम कहते हैं कॉलम। और नेक्स्ट बच्चे आपके पास यहाँ पे देखें, ये जो 3/4 यहाँ पे मेंशन है ना, 3/4, इसमें 3 का मतलब है रो और 4 का मतलब है कॉलम। ये आपके पास अब बच्चे अंडरस्टैंड करना आपने कि यहाँ पे मतलब पता है क्या, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जस्ट आपको बच्चे अंडरस्टैंड करना है। अब मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने लगा हूं, तो ये जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ए है, ये हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपके पास, ये ध्यान से रखिएगा बच्चे। 3/4 का मतलब पता है क्या है कि इसमें 3 रो बनानी है और 4 कॉलम होनी। अब रो और कॉलम क्या होते हैं ये देखिए, कोई भी बच्चे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, जैसे मीन्स कि ये देखिए, ये आपके पास रो आ गई और जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है इसको कॉलम कहते हैं। अब आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। ये आपके पास, जैसे ये ध्यान से देखिए, टोटल हमारे पास कितनी रो है, 3 रो हमने बना ली। मीन्स के ये देखिएगा ध्यान से, ए आई जे, यहाँ पे आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम होगा। हम 3 रो बना देते हैं, ये देखिए A1 A2 A3, ये 3 रो आ गई, ठीक है। और कॉलम कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास, 4 कॉलम। ये देखिए, तो 3 4, ये ध्यान से देखिएगा, ये ए है ना, मतलब कि ये अंडरस्टैंड करना आपने। 1 2 3 4, 4 कॉलम, ठीक है। 1 2 3, 3 रो। अब यह ध्यान से देखें, ए फर्स्ट रो है ना ये, और ये फर्स्ट कॉलम A11। फर्स्ट रो, ये देखिए 1 रो कहते हैं और सेकंड कॉलम है A12। फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम A13। फर्स्ट रो है तो ये 1 ही लिखा हुआ है हमने, जैसे ये देखिए रो एक ही है ना तो 1 लिखा हुआ है। कॉलम कितना, 4 A14। सेम एग्जैक्टली सेकंड रो, ये देखें A22, तो ये सेकंड रो है तो यहाँ पे A22 आएगा हर एक के पास। ये देखें ये A22। अब बच्चे फर्स्ट कॉलम है तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड, थर्ड कॉलम थर्ड और ये फोर्थ कॉलम। सेम यहाँ पे बच्चे थर्ड रो है तो रो तो आपकी सेम ही रहेगी। यहाँ पे ये लीजिएगा, आपके पास इसकी जो रो क्या है वो सेम रहेगी। फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड कॉलम 2, थर्ड कॉलम 3, फोर्थ कॉलम 4। अब अंडरस्टैंड करना आपने ध्यान से,
बच्चे आपके पास यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करनी है आपने। देखिए 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली ही रो है सेकंड कॉलम, पहली रो है थर्ड कॉलम, पहली रो है फोर्थ कॉलम। सेम यहाँ पे 2 का मतलब सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम 1। यहाँ पे 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेम एग्जैक्टली थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये बच्चे अंडरस्टैंड करना आपने। अगर बिलफर्ज आपको नहीं भी पता चलता ना, आप इसको आसान वर्ड में ये भी कह सकते हैं ये 11 12 13 14 21 22 23 4 31 32 33 34। अब कैसे पता चलेगा? 3 कॉलम है ना, 3 रो आपके पास, तो 3 रो बना लो 4 कॉलम, मतलब कि 4 तक जाना है। तो याद रखें हमेशा यहाँ पे 11 से 21 से 31 से, अगर नेक्स्ट 4 रो होती ना तो वो 41 से, अगर 5 रो होती तो 51 52 53 54। आप इस तरह भी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको ऐसे इसका बता दिया। बच्चे इसके ना हमारे पास 2 पार्ट है, दोनों पार्ट काफी ज्यादा इजी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला पार्ट। बच्चे फर्स्ट पार्ट में आपको ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी थी ए इक्वल ए के। बच्चे आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना। तो ये जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चे हम यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये आइडेंटिटी 3 ए। अब बच्चे आइडेंटिटी 3 क्या होता है? ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पे मेंशन तो नहीं, लेकिन आपने याद रखनी है। ये देखिए ध्यान से बच्चे, आइडेंटिटी 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बच्चे आइडेंटिटी 3 आपको याद रखना, मतलब कि जिसमें आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स होगा, पहले 1 बाकी 0, सेकंड 1 बाकी 0, थर्ड 1 बाकी 0। ये बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि आपको याद रखना। अब यहाँ पे हम एक वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चे एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बच्चे 2 1 2 2 2 3 2 4। नेक्स्ट हमारे पास 8 3 1 8 3 2 8 3 3 8 3 4। ये आपके पास है बच्चे। अब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का बच्चे ये देखिए, मल्टीप्लाई का रूल आपने अंडरस्टैंड करना है, जो कि काफी ज्यादा इजी है। ये ध्यान से देखिएगा बच्चे। मल्टीप्लाई में ये देखिए, सबसे पहले बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ये ध्यान से देखना, आपने अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने ना, पहली वैल्यू पहली के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरी के साथ, तीसरी वैल्यू तीसरी के साथ। हमेशा बीच में प्लस, मतलब बेसिकली फॉर्मूले क्या है, प्लस आपने लगाना है, अगर प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। तो अब इसे अंडरस्टैंड करना आपने कि ये आपके पास बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपने इसको कर देना मल्टीप्लाई। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे देखिए 1 को जब a1 1 से करेंगे तो आ जाएगा a1 1। अब देखिए 0 को जब इससे करेंगे तो बच्चे क्या आएगा 0, और 0 को जब इससे करेंगे तो फिर भी 0 ही आएगा बच्चे। ये आपने लिख लिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को a12 के साथ किया a12 प्लस 0 को इसके साथ किया 0 और 0 को इसके साथ किया बच्चे ये भी 0। फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को a13 के साथ किया a13 प्लस 0 को जब इसके साथ किया, देखिए बच्चे फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, 0 के 2 के साथ 0, 0 को a33 के साथ 0। फिर उसके बाद अब इसको बच्चे फोर्थ कॉलम के साथ, 1 को a14 के साथ किया a14 प्लस 0 को इसके साथ किया 0 प्लस, और सेम यहाँ पे 0 को इसके साथ किया 0। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली सेम बच्चे आपने सेकंड रो लेना है, और देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, सेकंड रो फोर्थ कॉलम कर लेंगे। तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए बच्चे फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड के साथ, 0 को जब इसके साथ करना बच्चे तो 0 प्लस 1 को जब इसके साथ करेंगे तो वही वैल्यू आएगी a21, और 0 के इसके साथ क्या बच्चे आपके पास आ जाएगा 0।
सेम एग्जैक्टली बच्चे, अब फर्स्ट सेकंड रो आपके पास यहाँ पे सेकंड कॉलम, जीरो को इसके साथ किया, जीरो प्लस वन इसके साथ किया 822 प्लस जीरो को इसके साथ किया जीरो। इसमें इसके बच्चे यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू आएगी क्योंकि सेकंड में यहाँ पे वन है, बाकी आपके जीरो, जैसे ऊपर पहली वैल्यू बाकी सारे जीरो। अब सेम बच्चे हम इसके साथ करते हैं, जीरो पे 1 3 के साथ जीरो प्लस 1 पे 2 3 के साथ तो 8 2 3 ही आएगा प्लस जीरो को इसके साथ जीरो। अब उसके बच्चे फोर्थ कॉलम के साथ जीरो को 1 4 के साथ जीरो प्लस 1 को 8 2 4 के साथ तो 8 2 4 आएगा प्लस जीरो को 8 3 4 के साथ तो आपके पास जीरो आएगा, ठीक है, ये जीरो। अब बच्चे लास्ट पे आपके पास है थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम आपने सॉल्व करना है। तो ये ध्यान से देखिए, जीरो किसके साथ बच्चे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड के साथ, तो जीरो प्लस जीरो को इसके साथ जीरो प्लस वन को इसके साथ करेंगे 3 1। फिर उसके बाद बच्चे सेकंड कॉलम, जीरो को इसके साथ किया जीरो प्लस जीरो को इसके साथ जीरो प्लस वन को 3 2 के साथ किया 8 3 2। नेक्स्ट आपके पास बच्चे यहाँ पे अब आपके पास जीरो को 1 3 के साथ किया जीरो प्लस जीरो को 2 3 के साथ जीरो प्लस वन को 3 3 के साथ तो 8 3 3। फिर उसके बाद बच्चे लास्ट में फोर्थ कॉलम के साथ जीरो को 1 4 के साथ किया जीरो प्लस जीरो को 2 4 के साथ किया जीरो प्लस वन को 3 4 के साथ किया 8 3 4। ये आपके पास बच्चे अब आप इनको ऐड कर लेंगे, जैसे ये देखिए ध्यान से ये आपके पास बच्चे देखिए ये जीरो की तो वैल्यू कोई नहीं होती, मतलब क्या करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर बच्चे आप लिख लेंगे A11, देखिए ध्यान से A11 A12 A13 A14। फिर उसके बाद यहाँ पे A21 A22 A23 A24। उसके बाद A31 A32 A33 A34। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा क्योंकि ये जीरो खत्म हो जाएंगे तो दोबारा आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चे ये देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ये जरा ध्यान से देखिए बच्चे, ये वैल्यू तो हमें पता है किसके इक्वल है, ए के नहीं इक्वल। ये देखिए जो ए हमारे पास है यहाँ पे, तो इट्स मीन्स के आपके पास यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा। देखिए I3A ये इक्वल हो जाएगा ए के, जो कि आपने कहना है कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे आपने कहना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये बच्चे आपका प्रूव हो जाएगा इसका। क्लियर आपका ये सेम बच्चे इसका एक्जैक्टली सेकंड पार्ट हमारे पास है यहाँ पे। बच्चे सेकंड पार्ट में आपके पास कह रहे हैं कि ए आइडेंटिटी 4, ये अंडरस्टैंड करना है, ये ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहाँ पे इसका जो सेकंड वाला पार्ट है बच्चे ये इजी सा क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्टली बच्चे इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो अंडरस्टैंड करना आपने। बच्चे हमारे पास ना इसका सेकंड पार्ट है, वो आपके पास है यहाँ पे ए आइडेंटिटी 4, सॉरी आप इस तरह लिखेंगे ए आइडेंटिटी 4 इक्वल 1, ये आपके पास। तो अगेन बच्चे यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो ए आइडेंटिटी 4 इक्वल, सबसे पहले बच्चे एक वैल्यू लिखेंगे, तो एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ही है, तो बच्चे आप इसको लिखेंगे, ये देखिए ध्यान से एक वैल्यू हम लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, ये बच्चे आपने लिख लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद A21 A22 A23 और A24, A31 A32 A33 A34। बच्चे अब आइडेंटिटी 4 क्या होता है, आइडेंटिटी 4 में ये अंडरस्टैंड करना आपने ध्यान से बच्चे। ये देखिए पहली वैल्यू 1, अगले सारे 0। इसमें ना 4/4 का, क्योंकि जो आइडेंटिटी 4 आ जाएगा तो 4/4 मैट्रिक्स लिखते हैं, मतलब 4 रो 4 कॉलम। तो यहाँ पे क्योंकि 4 रो 4 कॉलम, तो ये देखिए 4 कॉलम, ठीक है। अब 4 रो, ये देखिए 0, दूसरी वैल्यू 1 बाकी 0, फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू 1 बाकी 0, फिर उसके बाद बच्चे इसकी चौथी वैल्यू 1 बाकी 0। बच्चे ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी 4। अब बच्चे उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन देखे ध्यान से बच्चे आपके पास यहाँ पे जब इसको करना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बच्चे ये बड़ा सिंपल है, जो कि आपने किया होगा। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
फर्स्ट रो थर्ड और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इट्स मीन्स के पहली रो लेनी है पहले कॉलम के साथ, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम के साथ, और उसके बच्चे हमेशा याद रखना है पहली वैल्यू, ये हमेशा बच्चे ये देखिए पहली वैल्यू पहली के साथ, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, और बच्चे फोर्थ वैल्यू फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए जिन बच्चों को ये पहले नहीं पता। अब उसके बाद बच्चे आपने अंडरस्टैंड करना है, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट करने लगा, डायरेक्ट से आज देखे ध्यान से बच्चे। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम A11 को 1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा A11, ठीक है। अब उसके बाद बाकी प्लस बच्चे A12 को इसके साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ 0, चलिए आप लिखिए मतलब कि बाकी सारी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बच्चे 0 हो जाएगी ना, तो चलिए आप 0 लिख लें, 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि देखिए A11 के साथ A11, बाकी ये 0 ये 0 ये 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये ध्यान से देखिएगा A11 को 0 के साथ किया 0 प्लस A12 को यहाँ पे 1 के साथ किया A12, बाकी तो बच्चे A13 0 के साथ 0, A14 0 के साथ ये बच्चे 0, ये आपके पास। फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A11 0 के साथ 0 प्लस A12 0 के साथ 0 प्लस A13 1 के साथ बच्चे A13 प्लस A14 इसके साथ हमारे पास 0। फिर उसके बाद फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम A11 को 0 के साथ किया 0 प्लस A12 0 के साथ बच्चे 0 प्लस A13 0 के साथ 0 प्लस A14 1 के साथ A14, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। क्लियर आपका ये। अब उसके बाद सेम एग्जैक्टली बच्चे हमने करना है सेकंड रो को किया फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम के साथ। अब आप ये देखिए बच्चे A21 को 1 के साथ किया तो A21 प्लस A22 को 0 के साथ 0 प्लस A23 इंटू 0 0 प्लस A24 इंटू 0। फिर उसके बाद A21 को सेकंड रो सेकंड कॉलम A21 को 0 के साथ 0 प्लस A22 1 के साथ तो A22 प्लस बच्चे बाकी दोनों वैल्यू 0 आ जाएंगे। जब यहाँ पे करेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम तो A2 0 के साथ 0 प्लस A22 0 के साथ 0 प्लस A23 1 के साथ A23 प्लस A24 1 के साथ ये सॉरी ठीक है A23 हमने 1 के साथ A23 और A24 0 के साथ यहाँ पे बच्चे आपके पास 0। नेक्स्ट आपके पास अब सेकंड रो फोर्थ कॉलम तो A21 0 के साथ बच्चे 0 प्लस A322 0 प्लस A23 0 के साथ 0 प्लस और A24 1 के साथ A24, ये बच्चे आपके पास। अब बच्चे एग्जैक्टली सेम आपने क्या करना है बच्चे, अब हमने यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम जो कि हम बच्चे करेंगे। तो अब इससे ध्यान से देखिए A31 जब यहाँ पे 1 के साथ होगा तो A31 बाकी बच्चे तीनों वैल्यूज 0 आएंगे, सिंपल जवाब है। और जब इसको थर्ड रो जब सेकंड कॉलम करेंगे ये तो 0 सेकंड वाली वैल्यू बस आएगी जो कि आपके पास है यहाँ पे बच्चे A32 बाकी दोनों वैल्यू 0। सेम एग्जैक्टली थर्ड रो जब करेंगे तो थर्ड वाली वैल्यू आएगी 33 बाकी आपके पास 0, ये देखिए बच्चे प्लस 0। और जब थर्ड रो फोर्थ कॉलम करेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू आएगी बाकी तीनों 0, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A34, ये बच्चे आपके पास है। ये बच्चे बड़ी सिंपल से कैलकुलेशन, तो बस इससे आपने इजीली कर लेना बच्चे। जब इनको सबको जमा आपने करना है ना तो ये जरा ध्यान से रखिए, जब इन सबको जमा 0 0 तो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यही वैल्यू आएगी। तो इट्स मींस के बच्चे आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4, ये आपके पास A21 A22 A23 A24, उसके बाद A31 A32 A33 A34 जो कि इक्वल आ जाएगा A के, जो कि आपके पास इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, मींस के ये किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। ये देखिए क्योंकि A है ना, ये सारी वैल्यू A है तो A यहाँ पे ये A राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो लास्ट बच्चे आप कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है
राइट हैंड साइड के। तो ये बच्चे आपका इसका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में ना हमारे पास यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू मेंशन है। तो जैसे यहाँ पे बच्चे हम वैल्यू को लिख लेते हैं और उसके बाद ये बच्चे ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका मैं 1-2 पार्ट आपको कराता हूँ, बाकी आप बच्चे इजीली से कर सकते हैं। बेसिकली ये प्लस और माइनस के क्वेश्चन है, तो जो कि बड़े इजीली आप कर सकते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे आपके पास इसका जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें ए बी और सी की वैल्यू मेंशन है। ये बच्चे देखें, ए की वैल्यू हमारे पास है 0, -1 एंड 2, 3, 2, 1, -1, 0, 4, ये आपके पास है। फिर उसके बाद बी की वैल्यू बच्चे हमारे पास है यहाँ पे 2, 1, -1, उसके बाद 1, 2, 4, -1, 2, 1, ये आपके पास यहाँ पे बच्चे। अगेन हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिएगा सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1, 0, -2, -1, 5, 0, 3, 4, -1, ये आपके पास है। ठीक है बच्चे, इसी तरह ध्यान से देखना आपने, इसके ना हमारे पास 4 पार्ट है, मैं चारों पार्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट वाला हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने a माइनस बी मालूम करना है। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे b माइनस सी मालूम करना है। थर्ड हमारे पास है यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, और फोर्थ हमारे पास है यहाँ पे बच्चे a माइनस बी माइनस सी, ये आपके पास है। ठीक है जी, ये चारों क्वेश्चन काफी ज्यादा ना इजी है। इसी से ये कि आप ये बेसिकली 9th क्लास में 10th क्लास में ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें से मीन्स के बच्चे दोनों से मैं कोई एक पार्ट करवाऊंगा, जैसे पहले और दूसरे में से, थर्ड और फोर्थ में से। इस मीन्स के यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वाला करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी सेम सेकंड बच्चे आपने सॉल्व करना है, ये आपकी असाइनमेंट भी है फर्स्ट वाला, और इस यहाँ पे मैं इसका 4 वाला सॉल्व करा दूँ। बाकी बच्चे इजीली आप कर लेंगे, बस इसे ध्यान से देख लें। ये तो बड़ा एक सिंपल सा बच्चे, सिंपल सा, ये देखिए ध्यान से। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 वाला, ये क्या है a माइनस बी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चे a माइनस बी। याद रखिए बच्चे, ये आपने लिख लिया, सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे, ये मेंशन है, जो कि हमारे पास है 0, -1, 2, 3, 2, 1, -1, 0, 4, ये बच्चे आपके पास माइनस p की वैल्यू बच्चे हमारे पास है यहाँ पे 2, 1, -1, 1, 2, 4, -1, 2, 1, ये आपके पास है यहाँ पे बच्चे। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हमने क्या करना, माइनस करना है इसको। सिंपल बच्चे, माइनस करो, देखिए पहली वैल्यू के साथ, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, सेम यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ, ये वैल्यू इसके साथ, ये वैल्यू इसके साथ, सेम एग्जैक्टली ये वैल्यू यहाँ पे, ये इसके साथ और ये इसके साथ। बस आपने ये याद रखना, जो इसकी पोजीशन सेम उसी पोजीशन के साथ ये माइनस हो। बाकी ये माइनस तो बच्चे आप इजीली कर सकते हैं, आप यहाँ कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर लें, तो वहां पे बच्चे आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी। बच्चे मैं थोड़ा सा ड्रैग स्टेप करने लगूँ, आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। 0 -2, 0 -2 बच्चे -2, -1 बच्चे माइनस माइनस होता है प्लस, -1 -2, 2 देखिए बच्चे, ये माइनस और ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 + 1 जो कि आपके पास हो जाएगा 3। बच्चे ये थोड़ा सा ड्रैग स्टेप है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये आपने समझ लेना है, ठीक है। ये देखिए 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 1 - 4 - 3, ये आपके पास।
फिर उसके बाद -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे +1, तो -1 +1 क्या हो जाएगा 0। क्लियर आपका ये? सिर्फ आपने बच्चे याद रखना है, ये तो -1 आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -1 +1 0। फिर उसके बाद 0 -2, बड़ी रकम से -2 लगेगा आपका, 4 -1 3, तो ये बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर आपका ये? बहुत ज्यादा इजी है बच्चे, बस एक दफा क्वेश्चन देखेंगे तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा बच्चे। उसके बाद ये इसका सेकंड पार्ट है, पहले आपने b की वैल्यू लिखनी है माइनस, फिर आपने c की वैल्यू लिखनी है और इसको बच्चे आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपके पास बच्चे यहाँ पे मैं इसका थर्ड वाला फोर्थ वाला सेम पार्ट है, मैं जैसे इसका फोर्थ वाला पार्ट करवाता हूँ। फोर्थ वाला पार्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पे है a माइनस b माइनस c, ये आपके पास है। अब इससे ज्यादा आंसर देखिए, मैं वैल्यू को लिख लेता हूँ, ये देखिए a माइनस b माइनस c, तो मैं वैल्यू भी लिख लेता हूँ। सबसे पहले बच्चे a की वैल्यू है तो मैं a की वैल्यू लिखता हूँ, वो हमारे पास क्या है 0 -1 2, ठीक है, 3 2 1 -1 0 4, ये लिख लिया मैंने माइनस, ठीक है माइनस। अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये ले बच्चे हम यहाँ पे लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे बच्चे, ये देखिए ध्यान से 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1, ये आपके पास माइनस फॉर्मूले का। ये देखिए क्वेश्चन में माइनस, अब सी की वैल्यू लिखेंगे तो बच्चे सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, वो ज्यादा आंसर लिखिएगा 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1, ये लीजिएगा बच्चे यहाँ पे हम लिखते। हमेशा बच्चे आपने याद रखना है कि पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करते हैं, ठीक है, पहले आपने क्या करना है ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करनी है। तो यहाँ पे जैसे इसका क्वेश्चन थर्ड है ना, पहले आप ब्रैकेट इसको हल करेंगे फिर माइनस सी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे ब्रैकेट यहाँ पे पहले इसको माइनस करेंगे फिर इसके साथ आपने माइनस करना है, तो इसे ध्यान से लिखेंगे, अंडरस्टैंड करें। ये वैल्यू तो आप ऐसे ही लिखेंगे अभी 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4, ये वैल्यू तो बच्चे हमने वैसे ही लिख ली, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, ठीक है माइनस कर लेते हैं, पहली वैल्यू पहले के साथ, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड के साथ, 2 -1 1, ठीक है क्लियर आपका ये। 1 -0, 1 में से 0 निकालेंगे 1, हो गया बच्चे। -1 माइनस माइनस +2 -1 +2 +1 बच्चे, ये लीजिएगा ये आपके पास आ गया। फिर उसके बाद देखिए 1 माइनस माइनस +1, तो 1 +1 क्या हो जाएगा 2, 2 -5 2 -5 -3, 4 -0 4। अब उसके बाद -1 -3 -4, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस होता है, 2 -4 -2, 1 माइनस माइनस +1, तो 1 प्लस, ये ध्यान से देखिएगा माइनस माइनस +1 1 +1 2, ये बच्चे आपके पास यहाँ पे इसका ये ब्रैकेट वाले को हम हल कर लेंगे। अब उसके बाद लास्ट में बच्चे इसको माइनस कर दे, तो ये ध्यान से देखिए बच्चे, अंडरस्टैंड करें, हम इसको देखते हैं हमारे पास जो कि हम सॉल्व कर रहे थे a माइनस b माइनस c। अब इसको हम लास्ट में बच्चे इसको माइनस कर लेंगे, क्लियर आपका ये, तो जिसे ध्यान से देखना बच्चे आपने 0 -1 -1, ठीक है, -1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये -2, फिर उसके बाद 2 -1, जो कि आपके पास है 1, ये लीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट आपके पास है 3 -2, जो कि आ जाएगा 1, 2 माइनस 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 बच्चे प्लस, याद रखिए बच्चे जो वैल्यू पोजीशन उसी के साथ करना, और ये आपको पता है माइनस माइनस तो प्लस होता है, 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 + 3 5, 1 -4 -3, ठीक है। अब देखिए -1 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस +4, ये हमारे पास 3, -1 +4 3, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 2 2, और बच्चे 4 -2, तो ये आ जाएगा 2, तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। सेम बच्चे ये आपने इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला सॉल्व करना है, तो ये बच्चे आपका यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं एक दफा,
ठीक है बच्चे, ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन 2 सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्लियर आपका ये बच्चे? बच्चे इसका ना क्वेश्चन 3 जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 3 पहली बात, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कभी भी नहीं आएगा, या आपको लॉन्ग में आ सकता है। जो हमने इसके पहले 2 पार्ट किए वो तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, लॉन्ग में बहुत उसके बहुत कम चांसेस है क्योंकि नहीं आएंगे। क्वेश्चन 3 आपको अगर आया लॉन्ग में आएगा, नहीं तो नहीं आना। और वो लॉन्ग के लिए भी अगर बिलफर्ज आपको ये क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बच्चे, आप उसे स्किप कर देंगे क्योंकि वो कैलकुलेशन में जाके आपसे काफी ज्यादा हो सकता है ये मिस्टेक हो। तो इसलिए बच्चे क्वेश्चन 3 को अगर लॉन्ग में आए तो फिर आप अटेम्प्ट करेंगे, शॉर्ट में आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे और वो मोस्टली लॉन्ग आएगा। और लेकिन इस चैप्टर में आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आना बच्चे तो एक्सरसाइज इसके 4.2 और 4.3 ऑलमोस्ट आप ये समझिए बच्चे कि 50-50 चांसेस है 4.3 में से और 4.2 में से, तो दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसे बच्चे ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 वाला है, क्वेश्चन 3 को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये ले क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हम बच्चे ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है आयोटा 2 आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, हमने इसको लिख लिया। ओके, अब उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे बी हमारे पास है माइनस आयोटा 1 और हमारे पास यहाँ पे 2 आयोटा 1 और सी की वैल्यू बच्चे हमारे पास है यहाँ पे 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा, ये आपके पास है। अब इसमें बच्चे आपने 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। एक इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है ए पी ब्रैकेट में सी इक्वल ए, फिर उसके बाद पी सी, ये फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास है ए इंटू पी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। बच्चे इसमें ना इस क्वेश्चन में आपने लेफ्ट हैंड साइड भी मालूम करनी है और राइट हैंड साइड भी मालूम करनी है। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो जरूरी आपके पास है ना बच्चे, वो आपका फोकस है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, ध्यान से देखें क्योंकि इसमें मिस्टेक बहुत जल्दी हो सकती है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हालांकि ये मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत है। तो इसको ध्यान से देखना आपने बच्चे। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला। क्वेश्चन फर्स्ट की बच्चे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये लीजिएगा हमने लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए पी इंटू सी। बच्चे मल्टीप्लीकेशन का रूल है या कोई भी आप चीज करते हैं तो अगर सबसे पहले ब्रैकेट होते हैं तो आप ब्रैकेट खोल करते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले बच्चे इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेता हूँ, ए बी को सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व करके फिर सी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लूँ, ये हमारे लिए इजीली हो जाएगा। तो ये देखिए ए पी, ये मैंने ए बी की वैल्यू लिख ली। सबसे पहले बच्चे ए की वैल्यू लिखूंगा आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास। फिर बी की वैल्यू लिखूंगा, बी की वैल्यू माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1। बच्चे इसको करना मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई करने से पहले एक वैल्यू याद रखनी है बच्चे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये बच्चे आपने टर्म याद रखनी है, ऑलरेडी आपको ये पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके ये इश्यूज होंगे। तो बच्चे अब इसे ध्यान से देखना, हम इसको सॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे। मल्टीप्लाई का रूल है बच्चे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और मल्टीप्लाई में हमेशा फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ होती है। तो अब चले इसे ध्यान से देखें, अयोटा अयोटा से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली वैल्यू पहले के साथ, अयोटा अयोटा के साथ माइनस है तो अयोटा स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, क्लियर। अब सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ 2 इंटू 2 प्लस, हमेशा प्लस फार्मूले का, 2 इंटू 2 4, अयोटा अयोटा से अयोटा स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, क्लियर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अयोटा को 1 के साथ किया अयोटा प्लस
टू अयोटा को 1 के साथ किया, टू अयोटा, ये लीजिएगा बच्चे, ये आपके पास आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को माइनस अयोटा के साथ किया, माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को प्लस फॉर्मूले का बीच में हमेशा आता है, ठीक है जी, प्लस लिख लिया। माइनस अयोटा को टू अयोटा के साथ किया तो ये आ जाएगा माइनस टू अयोटा स्क्वेयर, ये आपके पास, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली प्लस माइनस माइनस से हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को 1 के साथ किया 1, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का, माइनस अयोटा को 1 के साथ किया माइनस अयोटा, ये बच्चे आपके पास आ गया। इतना क्लियर आप ये? चलिए अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसको देखिएगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अयोटा स्क्वायर किसके, चलिए आप इसको सॉल्व करें। माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस 4 अयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा में से अयोटा निकालेंगे 3 अयोटा स्क्वायर, अयोटा प्लस अयोटा 3 अयोटा। अब ये देखिए माइनस अयोटा बच्चे, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा ना, 2 इंटू बच्चे ये अयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ये आपने लिख लिया, ठीक है। 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा, ये बच्चे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पे हमारे पास इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ये देख लीजिएगा, जो ए बी आपके पास आएगा वो ध्यान से देखिए। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 होता है ना बच्चे, ये देखिए अयोटा स्क्वायर -1 के 3 इंटू -1 -3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अयोटा ही आएगा, यहाँ पे बच्चे देखिए माइनस माइनस प्लस अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा, ये माइनस अयोटा, ठीक है। अब उसके बाद इसे ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये प्लस 2 आ गया आपके पास, ये बच्चे के लिए। फिर उसके बाद 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर आपका ये, ठीक है। अब ये आ गया ए बी, हमने तो ए बी इंटू सी मालूम करना है, तो चलिए बच्चे यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ए बी इंटू सी। अब सबसे पहले ए बी की वैल्यू लिख लेंगे बच्चे, तो ये देखिएगा हमने लिख ली ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू बच्चे हमारे पास है -3 अयोटा माइनस अयोटा प्लस 2 1 माइनस अयोटा, ये बच्चे आपने ए बी की। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू लिखेंगे बच्चे, सी की वैल्यू लिखेंगे, ये आपके पास यहाँ पे सी की वैल्यू है, तो ये ध्यान से देखिएगा बच्चे, सी की वैल्यू हमारे पास है 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा अयोटा। बच्चे अगेन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट का, फर्स्ट रो सेकंड का, सिंपल आपने बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो ये देखिए -3 इंटू 2 -6 अयोटा, ठीक है। अब इसको वैल्यू के साथ 3 अयोटा को माइनस के साथ बच्चे प्लस फॉर्मूले का लगेगा, ठीक है। 3 अयोटा को माइनस अयोटा के साथ आ जाएगा तो -3 अयोटा अयोटा से अयोटा स्क्वायर, ये आपके पास, ठीक है। अंडरस्टैंड बच्चे आपका। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 को 1 के साथ किया -3, 3 अयोटा को अयोटा के साथ किया +3 अयोटा स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास आ गया। अब उसके बाद बच्चे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे बस कंफ्यूज नहीं होना आपने। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ, मैं आपको थोड़ा स्टेप कर देता हूँ, ये अंडरस्टैंड कीजिए। फर्स्ट वैल्यू जब इसके साथ होगी ना माइनस अयोटा, बच्चे 2 अयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे समझना है, मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, मतलब पता है क्या, ये देखिए 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा प्लस 2, ये मल्टीप्लाई होना है, तो जरा ध्यान से देखिए 2 अयोटा जब अयोटा के साथ होगा तो 2 अयोटा स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब 2 अयोटा को जब 2 के साथ करेंगे प्लस 4 अयोटा, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 अयोटा को दोनों के साथ करना है ना, 2 अयोटा को जब माइनस अयोटा के साथ किया तो -2 अयोटा स्क्वायर प्लस प्लस 2 अयोटा को 2 के साथ 2 इंटू 2 4 अयोटा। अब सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ तो ये भी ध्यान से देख लीजिए, माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, बच्चे प्लस फॉर्मूले का ब्रैकेट लिख लीजिएगा, माइनस अयोटा को 1 के साथ किया माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर। क्लियर आपका ये, तो सेम एग्जैक्टली बच्चे मैं यहाँ पे लिख लूंगा इसको माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, ये आपके पास बच्चे आ जाएगा। क्लियर आपका जी। अब बच्चे सेकंड रो सेकंड का माइनस अयोटा प्लस 2 को जब 1 के साथ करेंगे तो वही वैल्यू आएगी माइनस अयोटा प्लस 2, और जब अयोटा को सेकंड वैल्यू इसके साथ करेंगे ना तो ये बच्चे ध्यान से देखें, ये एक्स्ट्रा वर्क है, अयोटा दोनों के साथ होना है तो अयोटा इंटू
माइनस अयोटा, ये ध्यान से देखना बच्चे आपने, माइनस अंडरस्टैंड कीजिएगा, 1 माइनस अयोटा जब इसके साथ होगा ना तो ये सॉरी आप इसको लिखेंगे 1 माइनस अयोटा। देखिए फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ तो वो ही आएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ, अयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। अयोटा जब 1 से होगा अयोटा माइनस अयोटा, अयोटा से अयोटा स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे प्लस फॉर्मूले का ये अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। क्लियर है आपका ये। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे, ये देखिएगा मैंने कहा आपका फोकस जरूरी है इस क्वेश्चन में स्पेशल। माइनस 6 अयोटा, बच्चे ये देखिए प्लस माइनस तो माइनस आ गया, ठीक है 3। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, ये आपने लिख दिया। क्लियर आपका ये, ठीक है। -3 प्लस अयोटा स्क्वायर, बच्चे अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 होता है। तो ये देखिए माइनस प्लस -3, चलिए आप लिख कर लें 3 इंटू -1, हम स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए -2 अयोटा स्क्वायर प्लस 4 अयोटा प्लस माइनस ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, ये बच्चे आपने कर लिया, ठीक है। हमने ब्रैकेट ओपन कर ली, सिंपल। अब उसके बाद बच्चे ये देखिएगा माइनस सॉरी यहाँ पे ये प्लस अयोटा स्क्वायर है, प्लस अयोटा माइनस अयोटा कटिंग 2 प्लस, बच्चे ये माइनस है सॉरी, तो आप लिखेंगे माइनस ये माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ये बच्चे आप। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपके पास बच्चे देखें -6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3, ये आपके पास -3 माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस आ जाएगा -3, ये आपके पास आ गया बच्चे। फिर उसके बाद ये ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड करना बच्चे, -2 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर, -2 प्लस 1 माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस 4 अयोटा माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3। तो बच्चे आपके पास यहां पर आ जाएगा -6 अयोटा प्लस 3 -3 -6 माइनस अयोटा स्क्वायर तो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये देखिए -1 प्लस 3 अयोटा, और ये तो लास्ट बच्चे आपके पास आ जाएगा -6 अयोटा प्लस 3 -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बच्चे प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 3 अयोटा 3। ये बच्चे आपने यहाँ पे मालूम की इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास है बच्चे, सिंपल है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे इसकी आपने करनी है राइट हैंड साइड। बच्चे अगेन मैंने आपको कहा आपका फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें मोस्टली बच्चे अयोटा से या अयोटा स्क्वायर के साथ जाके इसकी मिस्टेक कर देते हैं। अब हम इसके राइट हैंड साइड करते हैं। तो बच्चे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड ये आपके पास है। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लेते हैं a इंटू बी सी। तो बच्चे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करेंगे। तो ये बच्चे यहाँ पे हमने बी सी को कर लेते हैं। तो बच्चे बी की वैल्यू लिखते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जल्दी से लिखते हैं, माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1, ये सी हमारे पास यहाँ पे 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा अयोटा, ये आपके पास है। चलिए बच्चे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में सेम बच्चे, मल्टीप्लाई का रूल तो आपको नहीं भूलना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जितने कॉलम होंगे आगे करते हैं। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बच्चे इसे ध्यान से देखें, माइनस अयोटा को जब 2 अयोटा के साथ देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस अयोटा को 2 अयोटा के साथ -2 अयोटा स्क्वायर, 1 को माइनस अयोटा के साथ माइनस अयोटा, प्लस लगता है लेकिन प्लस माइनस माइनस अयोटा, ये आपके पास माइनस अयोटा को 1 के साथ माइनस अयोटा, 1 को अयोटा के साथ प्लस अयोटा, ये आपके पास है। ठीक है, क्लियर आपका, ये बहुत सिंपल बच्चे हमने कर लिया। फिर सेकंड और फर्स्ट कॉलम, 2 अयोटा को 2 के साथ 2 इंटू 2 बच्चे क्या हो जाएगा, 4 अयोटा स्क्वायर। क्लियर आपका ये। अब सेकंड वाले सेकंड 1 इंटू माइनस अयोटा माइनस अयोटा, ये ले बच्चे क्या आपने कर। अब उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 अयोटा को 1 के साथ किया 2 अयोटा, 1 को अयोटा के साथ किया प्लस अयोटा, ये ले बच्चे आपके पास आ जाए। तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। -2 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, माइनस अयोटा,
ये आपके पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा कटिंग 0, ये लीजिएगा बच्चे। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल -1, ये माइनस आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा तो प्लस आपके पास बचे 3 आयोटा। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास -2 -1 -2 सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 माइनस आयोटा ओके 0, ये 4 -1 बच्चे -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा बी सी। क्लियर आपका ये। अब उसके बाद अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे, बी सी मालूम करने के बाद अब आपने क्या करना है, ए को इसके साथ कर दे मल्टीप्लाई। तो ये देखिए यहाँ से ए इंटू बी सी। तो बच्चे सबसे पहले ए की वैल्यू लिखिए। आपने क्या लिखना है, ए की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चे, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, वो चीज आपने क्लियर करनी है ध्यान से। हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू देखिएगा आयोटा प्लस हमारे पास यहाँ पे 2 आयोटा सॉरी आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद BC की वैल्यू बची, ये हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस आयोटा 0 -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा, ये लीजिएगा बच्चे। अगेन बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखिएगा बच्चे, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगेन सॉल्व करते हैं। तो बच्चे अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने, आयोटा को पहली वैल्यू के साथ, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब आयोटा को करेंगे तो दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है ना, तो आयोटा को जब दोनों वैल्यू के साथ करेंगे तो ये देखिए, चलिए लिख देता हूँ बच्चे, मैं ट्रांसफॉर्मर पे कर देता हूँ, आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो ये देखिए आयोटा को 2 के साथ किया 2 आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा के साथ किया आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चे आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है ना आपने, पहली वैल्यू पहले के साथ, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ होगी। तो ये जरा ध्यान से देखिए 2 आयोटा इंटू -4 माइनस आयोटा, 2 आयोटा को -4 के साथ किया -8 आयोटा, ठीक है। 2 आयोटा को माइनस के साथ किया तो -2 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे आप लिखेंगे, क्योंकि प्लस -8 आयोटा, हालांकि प्लस फॉर्मूले का लिखेंगे प्लस माइनस माइनस आएगा, तो -2 आयोटा स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब देखिए फर्स्ट रो पहली वैल्यू 0 के साथ, यहाँ पे वैल्यू के साथ तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर आपका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड वैल्यू बच्ची सेकंड के साथ। तो ये देखें 2 इंटू 3 6 आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब 1 को इसके साथ करना, 1 को इसके साथ करेंगे तो वही वैल्यू आएगी 2 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होना, देखिए माइनस आयोटा इंटू -4 माइनस आयोटा। बच्चे माइनस आयोटा को अंदर दोनों के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये देखिए ध्यान से, माइनस आयोटा को -4 के साथ किया तो +4 आयोटा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चे आपके पास आ जाएगा +4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास। अब उसके बाद बच्चे फर्स्ट रो, ये ध्यान से देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 1 को 0 के साथ किया 0 प्लस आयोटा को -3 आयोटा के साथ किया तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, -3 आयोटा स्क्वायर। ये बच्चे आपने यहाँ पे इसके सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो अब जरा थोड़ा सा ध्यान से लिखना, आपने अंडरस्टैंड करना बच्चे, थोड़ा सा फोकस करना आपने। देखिए बच्चे 2 आयोटा -8 आयोटा, तो ये आ जाएगा -6 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। बच्चे ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर आपका ये 0 प्लस 0 खत्म हो जाएगा, 6 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, ये लीजिएगा बच्चे, ये आपने -1 लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड करना आपने, माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये देखिए हमारे पास 2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये लीजिएगा बच्चे हमने यहाँ पे -1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे 0, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये बच्चे आपने कर दिया। अब लास्ट पे बच्चे आपके पास जो आ जाएगा, जो हमारे पास a इंटू बी सी इक्वल है, ये जरा ध्यान से देखना आपने बच्चे,
-6 देखिए आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, ये देखिए -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना आपके पास। तो ये देखिए बच्चे -6 आयोटा, अंडरस्टैंड करना बच्चे आपने ध्यान से, -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, +3, 6 इंटू -1 -6, ये आपके पास 2, ये अंडरस्टैंड करना बच्चे आपने, 2 -1 ये तो आयोटा, 2 -1 1 आ जाएगा, 1 + 3 आयोटा, -3 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ जाएगा आपके पास। तो बच्चे अब जरा जो आपने लेफ्ट हैंड साइड इसकी मालूम की तो उसका आंसर देखिएगा, -6 आयोटा +3 -6 आयोटा +3 -6 1 + 3 आयोटा और 3। इट्स मीन्स के बच्चे आपके पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में क्या आ गया, इक्वल। तो ये बच्चा आपका प्रूव हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि बच्चे ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और सबसे ज्यादा बच्चे जो जरूरी है आपके पास है बच्चे, इसमें फोकस ध्यान से करना है, तो बच्चे आपका ये इजीली क्लियर हो जाएगा। सेम बच्चे एग्जैक्टली इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में ये थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले बच्चे लेफ्ट हैंड साइड करनी है आपने। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला जो आपका काम है बच्चे, वो आपने b + c इसको करना है जमा। जैसे b + c बच्चे जमा करेंगे, जो आंसर आएगा फिर एक के साथ कर दे मल्टीप्लाई बच्चे सेम है जैसे हमने ये किया, ठीक है। अब जब राइट हैंड साइड करेंगे सबसे पहले मालूम करना आपने ए बी, तो ए बी बच्चे आपने ऑलरेडी मालूम कर लिया, ये देखें, ये जो आपने ए बी मालूम किया ना, ये देखिएगा बच्चे, ये आपके पास ए बी आ गया। फिर आपने मालूम कर लेना है ए सी सिंपल बच्चे, ए की वैल्यू सी के साथ करेंगे तो ए सी आ जाएगा। जो दोनों का आंसर आएगा उसको कर देना आपने सम, दोनों को सम करेंगे बच्चे तो आपके पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये बच्चे आपने सेकंड क्वेश्चन अगेन बच्चे, क्योंकि ये सेम टाइप के क्वेश्चन है तो ये समझिए आपकी असाइनमेंट है, आपने सवाल नहीं करनी, फिर भी मैं आपको इसके नोट सेंड कर दूंगा। आपको ये जो इसके क्वेश्चन है, जैसे इसका सेकंड पार्ट इसके नोट सेंड कर दूंगा तो आप वहां पे इजीली सॉल्व देखिएगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चे नेक्स्ट हम यहाँ पे करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस ठीक है बच्चे, हमारे पास यहाँ पे ना इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बच्चे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपके पास है, हाँ, इसका फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर नॉट इक्वल a² + 2ab + b²। फर्स्ट पार्ट है इसका। वैसे यहाँ पे सेकंड पार्ट भी इसका लिख रहे तो बच्चे हमारे पास है इसका a - b का होल स्क्वायर इक्वल a² - 2ab + b का स्क्वायर। ये आपके पास है। सेम बच्चे मैं थर्ड वाला पार्ट भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट है a + b a - b इक्वल a² - b², सो ये नॉट इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे नॉट इक्वल है।
बच्चे आप ये कह रहे हैं कि आपने ये प्रूव करना है कि ये नॉट इक्वल है, और बहुत ज्यादा इजी है। ये देखिए ध्यान से बच्चे, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी स्क्वायर। बच्चे ए प्लस बी को ना एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी आप इसका मैट्रिक्स में स्क्वायर ओपन नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे ए प्लस बी आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नथिंग, आप इसको नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने ए प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व करने के लिए ना बच्चे इसको 2 दफा लिख लेता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है बच्चे। अब मैं इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई, ये देखिए मैंने ए प्लस बी लिख लिया है 2 दफा। अब मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चे, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करूंगा आप इसको चलिए इस तरह लिख सकते हैं बच्चे, जैसे ये देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह के नहीं, ये देखिए मतलब कि ए प्लस बी जब सेम वैल्यू हो तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है ना आपका। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, पहली वैल्यू पहले के साथ, पहली वैल्यू दूसरे के साथ, मतलब कि ये मल्टीप्लाई का रूल है कि पहली वैल्यू को दोनों के साथ, इस सेकंड वैल्यू को अगली दोनों के साथ। जब ए को ए से सेम वैल्यू बच्चे हमें पता है सेम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए को ए के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए को बी के साथ करेंगे तो ए डॉट बी प्लस, अब बी को ए के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डॉट ए प्लस बी को बी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर। ये आपके पास, ठीक है, यहां तक आपने कर लिया बच्चे। इसमें सिर्फ एक पॉइंट समझना है बच्चे, याद रखिएगा मैट्रिक्स में हमेशा याद रखें, कभी भी मैट्रिक्स में बच्चे ये अंडरस्टैंड करना है कि ए बी नॉट इक्वल बी ए के। ये ध्यान से देखना है आपने कहना है कि सिंस हमें पता है कि ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, हमेशा याद रखना आपने बच्चे के मैट्रिक्स में कभी भी ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे आप ये रीजन लिखना, आपने कहना सिंस ए डॉट बी नॉट इक्वल बी डॉट ए के, अगर ये इक्वल नहीं तो इट्स मीन्स के, ये ध्यान से देखिएगा, इट्स मीन्स के ये जो आपके पास है ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ये नॉट इक्वल टू ए बी के, ये 2ab के इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमने तो बेसिकली यहाँ पे 2ab है ना, इट्स मीन्स के बच्चे कि ए बी अगर बी आपस में इक्वल नहीं, अगर इक्वल नहीं तो ये सम होकर 2ab कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि a प्लस बी का जो स्क्वायर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट a प्लस b स्क्वायर। ये बच्चे आपने लिखने के बाद आप कहेंगे कि ये नॉट इक्वल, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये वाला a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर। ये तो ये बच्चा आपका सॉल्व हो गया। ये देखिए ध्यान से, आपने अंडरस्टैंड करना है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपने बेसिकली प्रूव भी ये करना था कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे ये देखिए ध्यान से बच्चे अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड ये आ रही है लेकिन नॉट इक्वल, ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही नहीं। ये ध्यान से देखना आपने, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं, क्यों नहीं इक्वल, क्योंकि a प्लस बी नॉट इक्वल टू ए बी की। अगर इसके इक्वल नहीं तो ये बच्चा आपका प्रूव हो, सिंपल। तो यहां पे आपने ये कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ये बच्चा आपका प्रूफ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सेम एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन देखने के बाद आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये सेम टू सेम है क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखिए, अगेन हमने यहाँ पे क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, a माइनस बी, सिंपल। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई a को दोनों के साथ, जब a को a के साथ करेंगे a स्क्वायर माइनस a डॉट b, जब a को b के साथ सेम, माइनस b को a के साथ करेंगे तो b डॉट a, b आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस b को b के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। ये आपके पास इतना क्लियर आपका। ये सेम बच्चे जो यहाँ पे रीजन लिखी, सेम टू सेम आपने कहना कि हमें पता है कि ए बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते बी ए के। अगर ये ए बी ए के इक्वल नहीं हो सकते कि इट्स मींस के जो ए डॉट बी है माइनस बी डॉट ए है, ये कभी भी माइनस 2ab नहीं हो सकता, माइनस माइनस प्लस, तो ए बी ये कभी भी बच्चे आपका नहीं हो सकता।
क्योंकि यहाँ पे तो हमने -2 भी लेके आना था, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। ये प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, ए बी और बी आपस में अगर इक्वल नहीं तो ये बच्चे इनको आप सम कर ही नहीं सकते। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे आपने कहना है कि ए माइनस जो कि बी का स्क्वायर है, यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि नॉट इक्वल, ये इक्वल हो ही नहीं सकता इसके इक्वल, ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या आपने कहना है कि ये जो आपने मालूम करे ना, ये नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि इसके इक्वल आ ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट बच्चे कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड के। तो ये बच्चे आपने प्रूव कर लिया, सिंपल, क्लियर आपका ये। तो बेसिकली बच्चे यही आपके पास यहाँ पे इसका आपने ये प्रूव कर लेना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम बच्चे, ये तो उससे भी ज्यादा सेम समझे कि आपका ऑलरेडी साथ आपने बच्चे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा a प्लस बी ए माइनस उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी और उसको राइट क्लिक को लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी ए माइनस बी आपने लिख लिया। अब इसको कर देना चाहिए मल्टीप्लाई। ये देखें, a को a के साथ किया a स्क्वायर, a को b के साथ किया माइनस ए बी, b को a के साथ किया प्लस ए बी और b को b के साथ प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। बच्चे सेम रीजन यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि आपके पास यहाँ पे a b और b आपस में तो इक्वल नहीं होते। अगर ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते कि इट्स मींस के बच्चे कि आप माइनस ए बी प्लस ए बी की कटिंग ही नहीं कर सकते। कटिंग तो तब करते हैं ना जब सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइड में, जैसे ये देखें -2 + 2, तो फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, ये तो कटिंग हो ही नहीं सकती। अगर कटिंग नहीं हो सकती तो आप ये लिखेंगे कि जो कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी नॉट इक्वल, ये कभी भी बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर तो ये कटिंग हो जाती फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कटिंग हो ही नहीं सकती। तो इट्स मींस के बच्चे ये नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बच्चे आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो कि नॉट इक्वल है, तो ये बच्चे आपके प्रूव हो जाएगी, जो कि आपने क्वेश्चन में इसके प्रूव करना था। तो ये बच्चे तीनों क्वेश्चन है, तीनों में सेम स्टेटमेंट है, सेम रीजन है, जो कि आपने कर लेंगे। होपफुली बच्चे आपको ये बड़ी अच्छे से समझ आएगी। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 वाला हमारे पास यहाँ पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको आया तो ये बच्चे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले इसमें ना ए की वैल्यू है जो हम लिख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे। ए की वैल्यू आपके पास है -1 2 3 1 0 2 -3 5 +3 ये आपके पास है। और जो आपने प्रूव करने वो आपके पास है यहाँ पे। सॉरी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे ज्यादातर इसके चांसेस है शॉर्ट क्वेश्चन में आने के। इसके बच्चे डिफरेंट उन्होंने पूछे हुए हैं, जैसे a प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद a माइनस ए का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद बच्चे a इंटू ए ट्रांसपोज, फिर a ट्रांसपोज इंटू a, और लास्ट में बच्चे आपके पास है कह रहे हैं कि a ट्रांसपोज और फिर उसी का ट्रांसपोज। बच्चे ये जो क्वेश्चन आपके पास है ना, ये क्वेश्चन सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस करना है या माइनस करना है, इसको आप सॉल्व करना है। और इसको बस सारे पार्ट तो नहीं आपको कहूंगा, चंद एक पार्ट करवाता हूँ, बाकी बच्चे आप इजीली से ध्यान से कर सकते हैं। जैसे ये देखिए बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपके पास ये वाले सेम है, ये वाला सेम पार्ट है, ये दो सेम है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसके। मैं बारी बारी करता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला हमारे पास, सबसे पहले मैं इन दोनों में से मैं इसको कर लेता हूँ। बच्चे सबसे पहले a की वैल्यू आपको मौजूद है, तो आपका जो पहला काम होगा ना बच्चे, आप यहाँ पे निकालेंगे a का ट्रांसपोज। सबसे पहले आप निकाले ट्रांसपोज। अब बच्चे ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज बेसिकली जिसमें हम रो को कॉलम या कॉलम को रो बना दें वो ट्रांसपोज हो जाता है।
तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे, ये आपके पास है रो, रो को आप कर देंगे कॉलम में, ये देखिए -1 2 3, ये रो कॉलम, ये देखिए रो है तो ये कॉलम 1 0 2, ये रो बच्चे इसको करेंगे कॉलम -3 5 3, ये बच्चे आपका आ गया ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद बच्चे बारी बारी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसका ये वाला पार्ट देखिएगा, हम इसको फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो बच्चे a की वैल्यू लिख लीजिएगा, a की वैल्यू क्या है -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 प्लस ए का ट्रांसपोज है तो ए के ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ले, -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। ये सिंपल। बच्चे आपने क्या करना है, इसको कर देना बच्चे प्लस करना है, ठीक है, प्लस करेंगे ना बच्चे यहाँ पे। तो ये देखिए पहली वैल्यू के साथ सिंपल हमें पता नहीं इसका, तो ये देखिए बच्चे a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये लीजिएगा बच्चे, ये मैट्रिक्स में लिख लिया, -1 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस -1 -2 2 प्लस 1 3 3 प्लस माइनस -3 बच्चे 0, ये लीजिएगा। फिर उसके बाद 1 प्लस 2 3 0 प्लस 0 0 2 प्लस 5 7, बच्चे जो पोजीशन होगी उसी के साथ ऐड करना है आपने, -3 प्लस 3 0 5 प्लस 2 7 3 प्लस 3 बच्चे ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6, ये बच्चे आपने कर दिया। क्लियर आपका ये। फिर उसके बाद बच्चे ये आपका इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सेम बच्चे ये है ना, आपने पहले लिखनी है a की वैल्यू, माइनस माइनस ट्रांसपोज कर लेना आपने, ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोज आपने ले लिया होगा उसको सिंपल कर देंगे माइनस, तो बच्चे ये पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, इनमें से जैसे मैं ये वाला पार्ट आपको पढ़ाता हूँ, हमारे पास इसको मैं सेकंड पार्ट कह लेता हूँ वैसे। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पे हमारे पास है a इंटू ए का ट्रांसपोज, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, a इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बच्चे a की वैल्यू लिखेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखिए -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, ए का ट्रांसपोज ये बच्चे हमने यहाँ पे लिखा होगा -1 1 -3, फिर उसके बाद हमारे पास है 2 0 5 3 2 3, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। बच्चे अब इसे ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड करना आपने, मल्टीप्लाई करना बच्चे। मल्टीप्लाई में सिंपल हमें पता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हमने क्वेश्चन 1 में भी इसको सॉल्व किया। ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को -1 के साथ माइनस माइनस +1, सेकंड वैल्यू सेकंड, 2 into 2 4, 3 into 3 9, ये ले बच्चे ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 into 1 -1, 2 into 0 0, 3 into 2 +6, ये ले बच्चे आपके पास। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 -3 +3, 2 into 5 10, 3 into 3 9, ये ले बच्चे ये आपके पास है। फिर उसके बाद बच्चे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 into -1 -1, 0 into 2 0, 2 into 3 +6, ये आपके पास। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 into 1 1, 0 into 0 0, 2 into 2 4, ये आपके पास। सेकंड रो थर्ड का 1 into -3 0 into 5 0, 2 into 3 6, ये आपके पास है। क्लियर आपका बच्चे जी। फिर उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -3 into -1 -3, 5 into 2 +10, 3 into 3 9, ये बचे आपके पास। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, -3 into 1 -3, 5 into 0 0, 3 into 2 6, ये ले बचे आपके पास। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, -3 +3 into 3 9, 5 into 5 25, +3 into 3 9, ये बच्चे आपके पास आ जाए। क्लियर आपका ये। अब बच्चे उसके बाद ये है +9। अब बच्चे सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको लिख ले, 1 प्लस ये आ जाएगा 14, -1 + 6 ये 5, 3 + 2 ये बच्चे आपके पास 22, -1 + 6 ये बच्चे 5, 1 + 4
5 माइनस 3 प्लस 6 3, ये आपके पास है 22 माइनस 3 प्लस 6 बच्चे 3, 9 प्लस 9 ये आपके पास यहाँ पे 25 और 9 34 और 9 करेंगे 43। जी बच्चे हमारे पास यहाँ पे इसका आ जाएगा आंसर, जो कि सिंपल बच्चे सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह बच्चे आपने ए ट्रांसपोज की वैल्यू पहले लिखनी है, के बाद में तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। इतना क्लियर आपका ये बच्चे। अब इसका बच्चे मैं इसको थर्ड वाला पार्ट कह देता हूँ, ये ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे। इसका जो थर्ड वाला हिस्सा है ये सेम टाइप के क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए वो मैंने आपको करवा रहा है, जो कि आप इजीली कर लेंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आपके पास है बच्चे। सबसे पहले आपने लेना है ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर आपको अकेला ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ए का ट्रांसपोज लेना। तो बच्चे ए का ट्रांसपोज हमने मालूम किया, वो हमारे पास क्या है, ये देखिए। जो हम ए का हमने ट्रांसपोज मालूम किया हुआ है वो ये देखिएगा, -1 1 -3, ये लीजिएगा बच्चे। और उसके बाद हमारे पास है 2 0 5 3 2 3। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे इसका आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज आपने करनी, पहला क्वेश्चन पहले आपने ए लिखना है, ए का ट्रांसपोज लेना, तो ये आएगा। यहाँ पे तो हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है ना, तो ये देखें ए का ट्रांसपोज। अब दोबारा बच्चे इसका ट्रांसपोज ले लें, तो दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, देखिए रो तो रो को कर दिया कॉलम, -1 1 -3, फिर रो को कॉलम 2 0 5, रो को कॉलम 3 2 3। तो ये बच्चे आपके पास इसका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोबारा बच्चे ए ही आपका आ जाएगा। तो ये बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर, जो कि हमारे पास इसका 5 वाला भी सॉल्व हो जाएगा। काफी इजी है, शार्ट क्वेश्चन के वाले से बच्चे आप इसे इजीली कर सकते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपके पास है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकता है। इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बच्चे क्वेश्चन 6 में आपको ये कह रहे हैं, ए का स्क्वायर -5a प्लस 4i माइनस x इक्वल 0। या आपने जो कि क्वेश्चन में प्रूव करने, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन को मालूम करने, जबकि ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मेंशन है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये आपके पास है मैट्रिक्स इक्वेशन। बस बेसिकली ना आप ये समझे कि आपने यहाँ पे ना x की वैल्यू को निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे यहाँ पे ए स्क्वायर भी है, तो सबसे जो पहला काम है ना, आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें। देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला काम है बच्चे, आप ए स्क्वायर निकालें। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ना बच्चे आप उसको ये करेंगे, जैसे ये देखिए ए स्क्वायर आपके पास इक्वल होगा ए डॉट ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर। तो इसमें इसकी ए की वैल्यू को 2 दफा लिख दें, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। जी अब अगेन इसकी वैल्यू लिख लें, ए की दोबारा वैल्यू लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 -1 -1 0। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे तो वो ए स्क्वायर होता होगा, ठीक है बच्चे। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सिंपल। पहली वैल्यू 2 से थर्ड वैल्यू के साथ 2 into 2 बच्चे 4 प्लस 0 into 2 0 प्लस 1 into 1 1, ये आपके पास। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का 2 into 0 0 प्लस 0 into 1 0 प्लस 1 into -1 तो ये बच्चे -1 आ गया। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम 2 into 1 2 0 into 3 0 1 into 0 0, ये आपके पास आ चुका है बच्चे। क्लियर आपका ये। अब बच्चे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो सिंपल ये ध्यान से देखिए 2 into 2 बच्चे 4 प्लस 1 into 2 2 प्लस 3 into 1 3। अब सेकंड और सेकंड कॉलम 2 into 0 0 प्लस 1 into 1 1 प्लस 3 into -1 जो कि आपके पास है -3। अब उसके बाद बच्चे सेकंड और थर्ड कॉलम 2 into 1 2 प्लस 1 into 3 3 प्लस 3 into 0 0, ये आपके पास है। अब उसके बच्चे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए ध्यान से, थर्ड रो 1 into 2 2
-1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 2 आपके पास 0 इंटू 1 0। क्लियर आपका जी बच्चे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2, उसके बाद -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0। अब बच्चे थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0, जो कि प्लस 0 लिखे कोई बात नहीं। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0। ये बच्चे आपके पास। तो अब आप बच्चे इसको यहाँ पे लिख लेंगे, जो ए स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास आएगी बच्चे वो लिखेगा 4 + 1 5 -1, ये -1, यहाँ पे 2, ये लिख लिया आपने 2 बच्चे। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे 4 + 2 6 6, और आपके पास यहाँ पे 3 9, लीजिएगा 9, 1 - 3 -2, 2 इंटू 3 5, 2 - 2 ये 0, -1, 1 - 3 -2। ये बच्चे आपके पास इसको, अब आपके पास जो इक्वेशन है उसको लिखिएगा। जो इक्वेशन हमारे पास ये बच्चे a स्क्वेयर -5a + 4i - x = 0। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। ये -x उधर जाके क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। तो a स्क्वेयर -5a + 4i = x। इक्वल है ना, x की वैल्यू को पहले लिख लें, इस वैल्यू के इक्वल की दूसरी साइड पे लिख लीजिएगा। तो आपके पास लिखिएगा x = a स्क्वेयर -5a + 4i। ये बच्चे आपने लिख लिया। बच्चे अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है आपके पास, ये देखिएगा। ए स्क्वेयर की वैल्यू बच्चे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये आपके पास -5 इंटू ए की वैल्यू। बच्चे ए की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 0 1, ठीक है। 2 1 3, 1 - 1 0, ये आपने लिखी। फिर उसके बाद प्लस प्लस 4 आइडेंटिटी। बच्चे क्योंकि 3 मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी 3 लिखना है आपने। तो ये देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सारे मैट्रिक्स 3/3 है, तो आइडेंटिटी भी 3/3 लिखनी है आपने। बच्चे पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4 को इससे करते मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस 5 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे। 5 को 2 के साथ क्या बचे 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ये आपके पास बच्चे यहाँ पर आ जाएगा। प्लस अंदर 4 को सबके साथ कर दीजिएगा 4 0 0 0 4 0 0 से मल्टीप्लाई हो तो बच्चे 0 आता है, 1 के साथ होगा तो 4। बच्चे अब आप क्या करें, इन दोनों को पहले कर दे माइनस, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ प्लस कर दीजिएगा। तो ये देखिए ध्यान से बच्चे, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले माइनस करें 5 - 10 -5 -1 -0 -1 2 -5 -3। बच्चे जी सिंपल माइनस आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा बच्चे आपको। वैसे इतनी कैलकुलेशन तो आपको पता होनी चाहिए। 9 - 10 -1 -2 -5 -7 5 - 15 -10 0 - 5 -5 -1 -5 -1 +5 +4 -2 -0 -2, ये बच्चे प्लस, ये आपने कर लिया यहाँ पे 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये बच्चे आपके पास। अब आप इसको कर देंगे सम। जैसे ही बच्चे सम करेंगे, ये ध्यान से देखें, यहाँ पे लिख लेता हूँ x = -5 + 4 -1 -1 + 0, तो वो -1 आएगा। -3 + 0, क्योंकि -3 ही आएगा आपके पास, ठीक है। -1 + 0 बच्चे -1, ठीक है। सेम 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 वैल्यू के साथ। -7 + 4, तो ये -3। -10 + 0, जो कि -10। -5 + 0 -5। 4 + 0 4 -2 + 4 2। तो ये बच्चे आपका जो x का मैट्रिक्स का आंसर है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। हम इसका लास्ट पे आंसर देख लेते एक दफा।
क्वेश्चन नंबर 6 में -1 -3 4 2। ठीक है बच्चे, ये हमारा इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। तो ये बच्चा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज थी, आपने ए स्क्वायर निकालना था, ये इक्वेशन थी, इसमें एक्स की वैल्यू निकालना, तो बच्चा आपका सॉल्व हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का बच्चे लास्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखना आपने बच्चे। हमारे पास बच्चे इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका है 7। यहाँ पे कह रहे हैं कि P and B आर टू मैट्रिक्स सच दैट, हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अगर ए बी इक्वल होगा बी के एंड बी ए इक्वल होगा ए के, तो शो डैट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो कह रहे हैं कि शो डैट साबित करें, ये ध्यान से रखें, तो कह रहे हैं कि शो डैट आप साबित कीजिएगा कि आपके पास बच्चे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल होंगे ए प्लस बी के। ये बच्चे आपको कह रहे हैं कि आप प्रूव कीजिएगा। बच्चे इसको प्रूव करने के लिए बड़ा सिंपल है, ये जो स्टेटमेंट गिवन आप इसको लिखें जरा, ये लिखें यहां से। मैं कहता हूं ए बी इक्वल बी के, इस इक्वेशन 1, ठीक है, बी ए इक्वल ए के, इस इक्वेशन 2, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसकी राइट साइड पे क्या है बी, आप ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई बी ऑन बोथ साइड, आपने कहना है मल्टीप्लाई बी ऑन बोथ साइड। यहां पे राइट साइड पे ए है, तो आपने कहना है कि मल्टीप्लाई बाय या मल्टीप्लाई बाय ए, या मल्टीप्लाई यहां पे आप लिख सकते हैं बाय बी ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बोथ साइड। मीन्स मैं आपको समझाता हूं, आप क्या करेंगे, देखिए बी है ना, तो बी इंटू ए बी, ठीक है, ये आपने कर लेना, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। फिर यहाँ पे बी डॉट, ये आपने सिंपल, यहाँ पे ये कर सकते हैं बी डॉट ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ए के साथ करना है, तो ए डॉट बी ए इक्वल ए डॉट ए, ये आपके पास हो गया। इतना क्लियर आप करिए बच्चे। पहले दो वैल्यू को आपने ब्रैकेट में लिख लें, जैसे ये देखें बी ए, आप डार्ट ना भी लिखें, डार्ट कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, डार्ट लिखें या ना लिखें उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसलिए आपने बच्चे इसमें टेंशन नहीं ली। तो पहले दो वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लिया बी, बच्चे बी से क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, पहले दो वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है ए बी, और ए से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, या सॉरी ए का स्क्वायर, ठीक है, ये अच्छा आपने सिंपल। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें बच्चे, बी ए किसके इक्वल है, क्वेश्चन की कंडीशन में देखें बी ए किसके इक्वल है ए के, तो इसकी जगह लिख लिया आपने ए बी इक्वल बी स्क्वायर, ये आपने कर लिया, ठीक है। ये ध्यान से देखना आपने, ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है बी के, बी ए का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अगेन देखें ए बी, तो ए बी किसके इक्वल है यहाँ पे, ये बी के, तो बी बी स्क्वायर, बी ए किसके इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है ए के, ए इक्वल ए स्क्वायर। बच्चे इसी क्वेश्चन नंबर 3 और इसी क्वेश्चन नंबर 4 का नाम देते हैं, ये लीजिएगा, ये बच्चे आपके पास आ जाए। क्लियर आपका, ये अंडरस्टैंड करना बच्चा आपने। इस क्वेश्चन में सिंपल, आपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है ना, वो आपने लिख ली, जो स्टेटमेंट गिवन है वो आपने लिख ली। आपने बच्चे जो राइट साइड पे उसके साथ मल्टीप्लाई बी ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने कर, इसके साथ साथ आपने लिख लिया बच्चे, ये तो बी से बी स्क्वायर, ए से ए स्क्वायर हो जाएगा सिंपल। पहली दो वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है बी ए, तो बी ए किसके इक्वल है ए के, तो यहां पे लिख लिया ए बी किसके इक्वल है बच्चे, ये बी के, तो ये लिख लिया बी के। अब लास्ट में बच्चे ये तो सेम वैल्यू स्क्वायर होता है, हमेशा याद रखें मैट्रिक्स में सेम वैल्यू स्क्वायर होती है। अब उसके बाद बच्चे ए बी, तो ए बी किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पे बी के,
सेम यहाँ पे बी ए किसके इक्वल है, ए के, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का नाम दे दिया। अब बच्चे लास्ट पे आपने क्या करना है, ये सिंपल देखिए, आप ये कहते हैं ऐड इक्वेशन नंबर 3 और 4, आपने क्या करना है बच्चे, ये देखिए ध्यान से, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने कहना है कि ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दें। बच्चे ये देखिए इक्वेशन 3 4 को ऐड कर लेते हैं। बच्चे हमेशा याद रखें लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट पे, राइट वाली साइड राइट पे ऐड होती है। मींस ये देखिए लेफ्ट पे लेफ्ट है, तो ये देखिए पहले ये लिखते हैं बच्चे a प्लस बी, ये देखिए लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट पे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चे इक्वल है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख ले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी। तो यही बच्चे तो आपने तो प्रूव करना था आपका, तो इट्स मीन्स के बच्चे कि आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 और आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, ये 4 क्वेश्चन के वाले से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चे हमारी इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हम बच्चे इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के साथ मिलते हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। तो ये बच्चे आपने कर लेना। अल्लाह हाफिज।